वागड़ क्षेत्र के एक ऐसी जगह पे हम खड़े हैं जो जाना पहचाना किसी पहचान का मोहताज नहीं है। कामाक्षा, कामाक्षा में शिक्षा का एक अलग जगह है। शिक्षा की एक चिंगारी जो वागड़ क्षेत्र में फैल रही है बच्चों के प्रति, इसी के विषय में आप कोटा, उदयपुर, सीकर और जयपुर की जहां बच्चों का भेजते हो वागड़ क्षेत्र के, ऐसे बच्चों को अपने ही क्षेत्र में शिक्षा दी जा रही है। इसी बीच हम आपको पेश करना चाहते हैं, ये जो बच्चे हैं ये कोटा, उदयपुर, सीकर, जयपुर से आए हैं और यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसी विषय में आज हमारे बीच शिक्षक है जो बताएंगे इसके बारे में। सर बताइए, यहाँ बच्चे जो है, यहाँ के बच्चे जो है सीकर, कोटा और उदयपुर जा रहे हैं और वही वहाँ के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सर इसके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत प्रॉपर है और मैं आपको बच्चों से रूबरू कराऊं, क्योंकि मैं कहूँगा तो ये चीज़ें थोड़ी सी वो लगेगा कि सर अपनी तारीफ़ खुद कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ हैं अपने सानिध्य में हैं, जिन बच्चों को टीचर जो है पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इनके पीछे। और जैसा कि अपन बात कर रहे हैं कामाक्षा कोचिंग की, अपन हर साल रिज़ल्ट के लिए परिबद्ध हैं, हर साल रिज़ल्ट रखते हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं जब हमने रिज़ल्ट रखा नहीं। और पिछले बार भी जेई मेंस में, इस बार भी जेई एडवांस में, हर बार रिज़ल्ट है। और इन बच्चों से ही चलो हम बात से पूछते हैं, करते हैं। ये बच्चे ही बताएंगे आपको कि किस तरह का एनवायरनमेंट और क्या माहौल है यहाँ पे। तो बात करते हैं कामाक्षा कोचिंग की। तो बागड़ का बहुत खास कोचिंग बता रहे हैं इसको कि ये जो है कोचिंग खास है। ये कामाक्षा कोचिंग में क्या खास है बेटा? अनुरुद्ध, सबसे पहले तो आप बताओ कि आप कहाँ से हो? सर मैं कोटा राजस्थान से हूँ और प्रॉपर कोटा में ही रहता हूँ। मैं सागवाड़ा यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये कोचिंग एक सेल्फ है। यहाँ पर भीड़ भी बहुत कम है और दूसरा ये है कि यहाँ पर सभी फैकल्टी हर एक बच्चे पर प्रॉपर ध्यान देते हैं। दूसरी कोचिंगों की अगर मैं बात करूँ तो सीकर जाएँ या कोटा जाएँ, हर कोचिंग में इतनी भीड़ होती है तो वहाँ पर सिलेक्शन रेशो या हर रेशो बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पर हर एक बच्चे का ध्यान प्रॉपरली रखा जाता है। चलो वेरी गुड। बच्चा कोटा से है और ये बच्चा अपने यहाँ कोटा जो है अभी एजुकेशन आप बता सकते हैं हब है और इतनी बड़ी एजुकेशन सिटी है, बहुत बड़ा कॉमर्स आप कह सकते हैं कोटा को। और बड़े बड़े एम्पायर वहाँ पे साम्राज्य बनाए बैठे हैं और वहाँ से बच्चा यहाँ आकर के और प्रॉपर सेटिस्फाइड होकर के बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम टीचरों से भी बात करें तो ये बता रहे हैं कि अनुरुद्ध कोटा का बच्चा है और बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्टफुल बच्चा है, बहुत मैनर्स है इसमें और बिल्कुल अपने काम के प्रति डेडिकेटेड है और बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। आप बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक राठौर है, मैं 12 ज़िले से हूँ। 12 ज़िले से हैं। तो आपको ये जो कामाक्षा कोचिंग में है, आप जब यहाँ आए हैं 12 से यहाँ आप होकर के आए हैं, तो ये क्या कुछ खास लग रहा है आपको? यहाँ पे क्या कुछ स्पेशल है? पहली बात तो इस कोचिंग में एक बात जो है वो भीड़ बहुत कम है। कोटा में भीड़ ज़्यादा रहती है, जो बच्चों पे माइंड पे बहुत प्रेशर रहता है कि हमारी रैंक कितनी कम है, ऐसे तो फिर उनमें प्रेशर आता है और वो बहुत सुसाइड भी कर लेते हैं। यहाँ पर टीचर बहुत बढ़िया बच्चों का सपोर्ट करते हैं पूरा प्रॉपरली। अभी जैसे दीपक ने आपको एक बात कही, मैं बीच में रोकना चाहूँगा कि बच्चे दूसरे कोचिंग में इतना हाई प्रेशर है कि वहाँ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है जान है और वो भी उसकी परवाह किए बिना जो है वो जान गंवा रहे हैं। और यहाँ इस तरह का कूल एटमॉस्फेयर में बच्चा अपने आप को कंपनसेट करके, मेहनत करके बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर रहा है। ये अपने कोचिंग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये अपने बागड़ के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दैट्स गुड। ने क्या बात है, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम आंसू है। मैं राजस्थान के कोटा ज़िले के देवनियमड़ा गांव में रहता हूं। मेरा यहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी अच्छी है, पढ़ाने की सही है और 24 घंटे टीचर अपने साथ रहते हैं। कभी भी डाउट आए तो पूछ लेते हैं। और सभी जो मुद्दे की बात बताई है, व्हाट्स योर गुड नेम? आंसू कुमार। आंसू ने बताई है कि यहाँ जो टीचर्स हैं ये 24/7 अवेलेबल हैं। मतलब बेटा ये जो टीचर्स हैं ये आपके जो क्लास जैसे पूरी होती है उसके बाद भी आपको टाइम देते हैं? हाँ देते हैं ना, कभी भी डाउट हो तो पूछ लेते हैं और कॉल भी करके टीचर वहीं आ जाते हैं हॉस्टल में ही। टीचर हॉस्टल में ही बच्चों के साथ रह रहे हैं और वहाँ इसकी जो है क्वेरीज दूर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। तो ये सिर्फ आपके साथ है या बाकी जो अपने कोचिंग के सभी बच्चों के साथ ऐसा इन्वायरमेंट है? सभी बच्चों के साथ ऐसा ही हैं
सभी बच्चों के साथ ऐसा इन्वायरमेंट है, फिर हम रिज़ल्ट क्यों न दें। और ये रिज़ल्ट जो यहाँ हर बार आता है नीट का, जेई का, इतने छोटे से शहर सागवाड़ा में, और इतना बड़ा लेवल का भौकाल है, इतना बड़े लेवल का रिज़ल्ट है, ये आता है मेहनत के परिबद्ध से। आपका क्या नाम है बेटा और कहाँ से हैं आप? लाखन सिंह, मैं 12 जिले का हूँ। 12 ज़िले से, बहुत दूर से हैं आप यहाँ 12 ज़िले में। आपके आसपास ही कोटा पड़ता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स हैं, लेकिन आप यहाँ हैं, और यहाँ क्या कुछ स्पेशल है जो आपको खींच लाया है? यहाँ का एनवायरनमेंट सबसे अच्छा है, और कोटा में भीड़ ज़्यादा है। वहाँ पे बच्चों एक एक बच्चों पर ध्यान नहीं देते, और यहाँ एक एक बच्चों पे ध्यान नहीं देते। जैसा बच्चा, कोई यहाँ जो एवरेज बच्चा है उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वो बच्चा मेहनत तो करना चाहता है लेकिन उसके बेसिक्स इतने अच्छे नहीं हैं, उस बच्चे को अपने कोचिंग से क्या लाभ है? उस बच्चे पर स्पेशली ध्यान देते हैं, और इस पॉइंट्स टू पॉन्डर ध्यान दें, ये उस बच्चे पे स्पेशली ध्यान देते हैं। इस बच्चे का ये कहना है कि उस बच्चे पे स्पेशली ध्यान देते हैं, उसके जो डाउट्स हैं, उसके जो क्वेरीज हैं, उसके जो बेस हैं, उसको मजबूत करेंगे, और हम उसके ऊपर वर्कआउट करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम चेतन मुबारसा है। मैं राजस्थान के पाली जिले के देसूरी ब्लॉक से आया हूँ। पाली ज़िले के देसूरी ब्लॉक से। आप देखें कितने दूर से बच्चे ये पाली से यहाँ आए हैं। तो बेटा ये पाली से आप सागवाड़ा जैसे अननोन जगह, जहाँ पे इस तरह का इतना लेवल का इन्वायरमेंट नहीं है, इतना लेवल का एकेडमी नहीं है, नीट जेई का इतनी बढ़िया लेवल का इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अभी पिछले 4 सालों से क्रमागत रिजल्ट रहा है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप इस कोचिंग में आकर के? क्या इन्वायरमेंट है? इन्वायरमेंट के बारे में बताएं कोचिंग के। इन्वायरमेंट यहाँ का ठीक है। जैसे कि कोटा और बूंदी जैसे इलाकों में जाते हैं, वहाँ पर भीड़ बहुत होती है। वहाँ पर एक एक स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक एक स्टूडेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता, और यहाँ आपको ध्यान दिया जा रहा है। आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है, आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं। यहाँ टीचर्स हर सब्जेक्ट के कितने कितने टीचर्स हैं? यहाँ पर हर सब्जेक्ट के 3-3 टीचर है। 3-3 टीचर्स हैं। मतलब जो टीचर्स हैं ये अपने विषय में बिल्कुल एक्सेलेंट हैं, और हर विषय के 2-2 3-3 टीचर हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं। और ये टीचर्स कहाँ के हैं? ये जो टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं वो कहाँ से हैं? यहाँ के टीचर सीकर और कोटा और अन्य जगह से हैं। बहुत अच्छी बात कही। लोकल के टीचर्स नहीं हैं, ये टीचर्स जो हैं सीकर से हैं, टीचर्स जो हैं कोटा से हैं, टीचर्स उदयपुर से हैं। और वो जो टीचर्स हैं उनको अनुभव किस तरह का है? किस तरह का अनुभव है उन टीचर्स को? जो टीचर्स आप पढ़ रहे हैं, तो आप किस तरह का इन्वायरमेंट लग रहा है आपको? किस तरह का अनुभव है उन टीचर्स को? क्या उन्होंने कहीं 5-4 साल 7 साल कहीं किसी बड़े कोचिंगों में काम किया हुआ है? हाँ, उन टीचरों ने बड़े कोचिंगों में काम किया हुआ है, अनुभवी टीचर हैं, और वो जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट परोस रहे हैं, इनके पास बहुत अच्छा कंटेंट परोस रहे हैं। हाँ जी। मैं राजस्थान के अलवर ज़िले में मुंडावरा गांव से हूँ। अंडावा, अच्छा ठीक है, अलवर से है बच्चा। आपको बेटा यहाँ जो है सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं अपन, तो आप नीट से हो या जेई हो? किसके एस्पायरेंट हुआ? मैं नीट से हूँ। नीट का एस्पायरेंट हुआ, बिल्कुल। तो नीट में जैसा बताते हैं कि बायोलॉजी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, तो आपको ये कैसे लग रहा है? जो टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं वो किस तरह से क्या कंटेंट दे रहे हैं, कैसे वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो वो उनका पढ़ाने का क्या शैली है? किस तरह से पढ़ाते हैं? बहुत सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, या मजाक में, या इस तरह से चीज़ों को लर्न इजी मेथड से करवा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा चीज़ें टिपिकल वे में करवा रहे हैं? किस तरह से करा रहे हैं? यहाँ पे मतलब सही पढ़ाते हैं यहाँ पे। सही पढ़ाते हैं यहाँ पे। आपको चीज़ें समझ में आ रही है प्रॉपर तरीके से? आपको लगता है कि इस बार सिलेक्शन है आपका? हाँ। वेरी गुड। देखिए बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, बच्चा फुल कॉन्फिडेंट हो कह रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा सिलेक्शन है। और काफ़ी दूर से दूसरे जगह से आकर के बच्चे यहाँ इतने प्रॉपर लेवल का काम कर रहे हैं, इतने लेवल का विश्वास जता रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नितिन कुमार है, और मैं करौली ज़िले के टोडिम ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। करौली ज़िले से, करौली बहुत दूर से हैं आप। और किसके एस्पायरेंट हैं आप? नीट जेई किसके? मैं नीट के लिए आया हूँ। नीट के लिए आए हैं आप यहाँ पे, नीट के लिए। तो कैसी लग रही है आपको यहाँ की स्ट्रैटेजी? कैसी स्टडी कैसी लग रही है? टीचर्स का बिहेवियर कैसा है यहाँ? यहाँ पे स्टडी गुड है, एंड टीचर्स में वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, उनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एवरी स्टूडेंट्स पर एक स्पेशल फोकस किया जाता है, जिससे स्पेशल फोकस किया जाता है। टीचर्स अनुभवी हैं और बहुत बढ़िया कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं टीचर। और इन बच्चों को कैसा लग रहा है क्लासरूम में? आप कैसा महसूस करते हैं जब टीचर्स हैं? तो जो उनका पढ़ाने का शैली है, क्या वो आपको अपनी तरह बांध पाते हैं? क्या वो पूरी तरह आपका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर पाते हैं? हाँ सर, ये बात तो ठीक है। और यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से जितने भी एवरेज स्टूडेंट है वो भी अपने फील्ड में गुड से गुड स्कोर कर सकते हैं। एवरेज स्टूडेंट्स भी गुड से गुड स्कोर कर सकता है, एज ही इज सेइंग टू यू।
ये बच्चा जो है, तो क्या यहाँ पे अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ अपने बच्चियों से। सिर्फ बच्चे नहीं, बॉयज़ नहीं, बल्कि गर्ल्स जो भी हैं, वो गर्ल्स भी दूर से जो है यहाँ पर आई हैं और इतने अननोन सिटी में, ये अननोन प्लेस जो सागवाड़ा है, छोटा सा जगह है और ये जो है नीट कोचिंग का एक हब बनने को तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं बात कराता हूँ आपको। क्या नाम है बेटा आपका? परी गायन। अच्छा अच्छा, कहाँ से हो आप? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से, बहुत बढ़िया। और आप आ गया है, आगे कैमरे के सामने आए, भीलवाड़ा से है गुड़िया। और क्या थे आपके परसेंटेज बेटा 12th में? 80% थे। तो आप क्या बनना चाहती हो? इंजीनियर बनना चाहती हो, तो वेरी गुड। IIT का सपना लेकर के बच्ची बैठी है और आगे जो है, ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? एनवायरनमेंट किस तरह का है? पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। हाउ आर यू फीलिंग गुड हियर? अच्छा लग रहा है आपको यहाँ? ये किस तरह की फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी किस तरह का? यहाँ जो खाना है वो कैसा है, घर जैसा है या काफ़ी जैसे एकदम प्रिपेयर्ड फूड दे रहे हैं? किस तरह का खाना दे रहे हैं? खाना घर जैसा है और सबका फैमिली जैसे बिहेवियर फैमिली जैसा है। टीचर जो है इन बच्चों के साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं जैसे इनके अपने बच्चे हों और इस तरह से प्रॉपर फोकस करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिका खाट। वेरी गुड। कहाँ से हैं आप? बांसवाड़ा से एक बच्ची यहाँ है और बढ़िया मेहनत कर रही है। क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर बनना चाहती है गुड़िया, बहुत अच्छे बेटे। और किस तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ दिया जा रहा है? टीचर्स वगैरह जो है किस तरह का वो आपको कंटेंट दे रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से आपको कर रहे हैं। तो क्या वो जो टीचर्स क्लासरूम में जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं, घर पे जाकर के जब आप उस चीज़ को दोहराते हो, रिवाइज करते हो और अगर उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप उसी समय कैसे पूछ पाते हो टीचर से? कॉल पे पूछ लो। ये एक ऐसी फैसिलिटी है, बच्चे टीचर्स को कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है। ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी है हमारे कोचिंग की। वेरी गुड।